ओह हेलोज एंड वेलकम टू यूथ ब्रिगेड, यूथ विद द डिफरेंस। देखिए, आज आप मेरे आसपास हरियाली देख के कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं पार्क घूमने नहीं आया हूँ, सुबह सुबह आवारागर्दी करने नहीं निकला हूँ मैं घर से। मैं आज आया हूँ मिलने द यंग सेंसेशन ऑफ चंडीगढ़, द गोल्फर आई कॉल हिम, अंगद चीमा। मैं इन्हें टॉली भी बुलाता हूँ, इज़ वेरी टॉली, 6 फीट मैन। इतनी हाइट पता नहीं कैसे आ जाती है बच्चों की। चलिए, बहरहाल ही होल्ड्स द नेशनल रैंकिंग ऑफ 4th इन एमेच्योर्स एंड इज ऑल्सो इन द इंडियन एमेच्योर टीम। इतनी छोटी उम्र में बताओ, मतलब क्या क्या कर जाते हैं बच्चे। और हमें देखिए, अभी भी हम यहीं बैठे हुए हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अंगद चीमा से। टडा 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 टडा। अंगद, कैसे हो? बस ठीक। एक बार कैमरे की तरफ देख के स्माइल कर दो। अंगद, और कुछ नहीं यार, इतने लंबे कैसे हो तुम भाई? मेरी फैमिली में सब लोग लंबे हैं। माय डैड 6, माय मॉम 5'7". सच्ची बताना यार, ऐसी कोई दवाई, ऐसी कोई गोलियां नीली पीली लाल जो तुम खाते हो जिनसे तुम्हारी हाइट इतनी हो चुकी है? नहीं, कुछ नहीं। प्रॉब्लम पता क्या थी फ्रेंड्स, अभी तक मुझे आसपास से कुर्सी नहीं मिली जिसमें मैं खड़े होकर अंगद से एक्चुअली लेवल मिला के बात कर पाऊँ। तो अंगद, कब से गोल्फ खेल रहे हो यार? पिछले 7 साल से। 7 साल से? 7 साल, हाँ। व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड। एक ऐसी चीज जो गोल्फ की तरफ तुम्हें बिल्कुल दीवाना कर देती है, क्या है वो? इट्स जस्ट द गेम, इट कीप्स अट्रैक्टिंग यू बैक। दैट्स सम कुछ है, यू गो बैक होम नॉट सेटिस्फाइड और यू गो बैक होम सेटिस्फाइड। इट कीप्स ब्रिंगिंग यू बैक टू द गेम। मतलब ये चीज़ ना मैं ज़रूर चाहता हूँ सामने देख के बताना, क्यों गोल्फ खेल रहे हो भाई? बहुत गेम है भारत में और सबसे पहले तो क्रिकेट आता है, क्यों गोल्फ खेल रहे हो फिर? क्रिकेट में भी ट्राई किया था मैंने अपना। क्रिकेट में कंपटीशन बहुत है। और गोल्फ जब मैं स्टार्ट की, मैं ठीक खेलता था, बट मैं सारी स्पोर्ट खेलता था तो किसने इंटरेस्ट नहीं दिया इतना। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब मैं प्रोफेशनल कोचिंग ली और सब कुछ लिया, उससे इंटरेस्ट बढ़ा और तभी इस गेम में अभी भी हूँ। अंगद, व्हेन डिड यू रियलाइज कि यार मेरे को प्रोफेशनली गोल्फ ही खेलना है, मैं और कुछ नहीं करूँगा? एक चीज़ है, मैं एक्चुअली कभी पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था। तुम मेरे साथ के हो अंगद, तुम मेरे साथ के हो। तो मैं हमेशा कोई ऑल्टरनेट ढूंढता था कि जहाँ से पढ़ाई से मैं दूर भागूं। तो स्पोर्ट एक बहुत अच्छा ऑप्शन था। एंड लकीली मेरे मॉम खुद स्पोर्ट्समैन थे, खुद बास्केटबॉलर थे, तो फिर उनने थोड़ा समझा और तब मैं डिफरेंट स्पोर्ट्स खेलने के साथ, जब मेरे को गोल्फ पता चली कि गोल्फ क्या होती है, गोल्फ खेलनी शुरू की। तब उसके बाद मैं खेलता गया, मेरे कोच ने बोला अच्छा खेलो आप। जब मैं फर्स्ट टाइम अपना टूर्नामेंट खेलने गया, वहाँ पे मैं अच्छा खेला। उसके बाद और इंटरेस्ट बढ़ा एंड बस तब से यहीं पे। आजकल के लड़के बियर बार और क्लब्स में पाए जाते हैं और अंगद गोल्फ क्लब्स में पाए जाते हैं। दोनों में एक चीज़ कॉमन है अंगद, पूछो क्या? पता नहीं। क्लब। सो अंगद, हाउ डिड इट एक्चुअली स्टार्ट? पता क्या जनरली क्या होता है, कोई भी मूवमेंट होते है, कुछ एक होता है व्हेन यू इनिशिएट थिंग्स, हाउ डिड इट स्टार्ट इन योर केस? Like I just started golf and luckily my father's in the army. Okay. So army initiated a process in which they were sponsoring young kids. Okay. In different sports, like उन्होंने 4 स्पोर्ट लिए, टेनिस, एथलेटिक्स, गोल्फ एंड शूटिंग। Okay. तो उसमें they wanted to take the top 4 in the country. Top 4 in the country? In the country. Okay. But who are army officers kids. Okay. So I don't know. That time I have not worked harder in my life. I don't know, there's something pepped me up and मैंने कहा ये चाहिए, कुछ करना है। तो फिर उस टाइम मैं बहुत प्रैक्टिस की और I think that's where it kick started from. You told me कि तुम 5:30 बजे सुबह उठते थे, ऐसा कुछ ढंग से बताओ प्लीज, ये राज मैं चाहता हूँ दुनिया भी सुने और वो भी मेहनत करे। उस टाइम वही, क्योंकि खुद में गो इतनी थी कि मेरे को अचीव करना ही है। मैं खुद सुबह उठ के गोल्फ को जाता था ठंड में साइकिल पे, और दोपहर को लंच के लिए आता था सिर्फ 1-1.5 घंटे के लिए, एंड फिर दोपहर को वापस, एंड शाम को 7 बजे साइकिल पे वापस। कितनी प्रैक्टिस की होगी तुमने उस टाइम अंगद, जब तुम्हें उस टॉप 4 में ब्रेक करना था? आज तक इतनी नहीं की। मेरे को अभी भी घर वाले, अगर मैं कम प्रैक्टिस करूँ थोड़े टाइम के लिए, तो एग्जांपल मिलती है कि उस टाइम जितनी आपने प्रैक्टिस की और अभी आप बोल रहे कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उतनी होती नहीं है। तो अपने लिए मैंने खुद ही एक्चुअली गलत बेंचमार्क सेट कर लिया। घर में हमेशा मेरे को अभी भी उसके बारे में सुनना पड़ता है।
सो हाउ पेरेंट्स कंफर्टेबल, यू योरसेल्फ सेड ना, तुमने यार बहुत सारी खेली गेम्स, तो कभी सीरियस हुए गोल्फ के लिए? कब सीरियस हुए कि यार इस लड़के को यार अच्छा गोल्फ में अब सीरियस हो रहा है ये? हाँ, मैं एक्चुअली बहुत स्पोर्ट खेलता था, तो जब पहली बार गोल्फ के लिए उन्होंने इतना इंटरेस्ट नहीं दिया। जब मैं इतना हार्ड वर्क किया मिशन ओलंपिक्स के टाइम, तब उन्होंने पहली बार बोला कि अच्छा चलो ठीक है खेलेगा गोल्फ, और तब दे ऑल्सो गॉट सीरियस। पता क्या होता है, जनरली पेरेंट्स का सपोर्ट जैसे बहुत नेसेसरी है, बड़ा ज़रूरी है यार, मम्मा पापा के बिना तो क्या, बट अगर पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं हो तो कैसे बात बनती है? पेरेंट्स का सपोर्ट, टच वुड, आई हैव बीन रियली लकी, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को सपोर्ट किया है। इफ आई डोंट नो, इफ दे नॉट सपोर्टिंग यू, आई थिंक यू नीड टू प्रूव देम दैट यू कैन डू इट एंड देन लीव इट टू देम। एक्चुअली दे लीव इट टू देम टू डिसाइड कि बच्चा करेगा कि नहीं करेगा। It is actually that decision partly, but first you need to show them that I can do it, I will work for it. मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, जब मैंने इतना हार्ड वर्क किया उसी के बाद मेरे पेरेंट्स माने। अगर मैं शायद उतना हार्ड वर्क तो उस टाइम नहीं करता तो शायद मैं भी अभी जहाँ पास आउट किया अभी मैं MBA कर रहा होता या कुछ और कर रहा होता। अंगद, you've donned so many feathers in your cap at so young, so pressure नहीं लगता अपने आप पे यार, प्रो में भी ब्रेक करना है, उस साल इतना अच्छा करना है, वो एक्सपेक्टेशंस घर वालों की और अपनी पर्सनली बढ़ तो नहीं जाती गेम से? एक्सपेक्टेशंस ऑब्वियसली बढ़ जाती हैं। मेरे लिए, अपने लिए मैंने गोल सेट कर रखे हैं, तो जब तक मैं वो गोल्स अचीव नहीं करता ऑब्वियसली प्रेशर काफ़ी है। लाइक टिल लास्ट अक्टूबर आई हैड नॉट वन एन एमेच्योर गोल्फ टूर्नामेंट, बट once I won it, it was a different feeling. I had come close so many times, but इतनी बार सेकंड आया, इतनी बार मैं प्लेऑफ्स में हारा, but जब मैं फर्स्ट टाइम जीता तो it was a different feeling. So there is always a pressure for something. Even my coach and everyone had expectations from me. So when I first time won it, they were like, okay, yeah, that's where you belong. Okay. No, एक चीज़ और मेरे माइंड को तो बहुत, गोल्फ जब भी सोचता हूँ ना, इट्स एक्सपेंसिव गेम। It is. No doubt. So ऐसे मतलब civilian, what would you tell to a civilian parents? You have army background, so you had an advantage. Yeah. Civilians को इतना advantage नहीं होता है, and that too an expensive game. So क्या किया जाए? There are like, जैसे यहाँ जहाँ हम हैं CGA में, यहाँ पे it's not very expensive, and being in Chandigarh, it is very easy to pick up this game compared to other cities because आपके पास 3 गोल्फ कोर्स बहुत पास हैं, पंचकुला गोल्फ कोर्स, चन्नी मंदिर एंड चंडीगढ़ गोल्फ कोर्स। सो इट इज़ नॉट दैट नॉट वेरी एक्सपेंसिव, बट आई वुड से द इक्विपमेंट इज एक्सपेंसिव। द इक्विपमेंट कॉस्ट यू अ लिटिल, बट इफ किसी को सीरियसली अपने किड को इस प्रोफेशन में डालना है तो फिर देयर इज रिस्क इन एवरीथिंग इन लाइफ, सो यू हैव टू टेक दैट गैम्बल। एंड but the thing is, the rewards of this game are way more than what you put in. Okay. If you are hardworking enough, जितना अगर आपने maybe 10% डाला है, this game is such a beautiful game, it'll give you 80% back. नहीं, एक बात मैं घर वालों के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ। पता है जनरली क्या होता है कि पेरेंट्स को ना, आपको कोई नहीं बोलेगा सामने से आके अच्छा गोल्फ खेल रहे हो यार, ये तो गलत है, ये है वो। आपके पेरेंट्स को दे वुड गो बैक होम एंड टेल यार आपके बच्चे का टाइम वेस्ट कर रहे हो, फलाना ढिमका। आपके साथ भी होता है? बहुत हुआ है। जैसे सारे रिलेटिव स्पेशली जिनसे भी, मतलब अगर मॉम या डैड कहीं गए हैं तो उनको आएंगे कि अच्छा मार्क्स कितने आए, तो बोलेंगे अच्छा ठीक है वो पास हो गया, मतलब ठीक आए 60, 70, 80% आ गए। एंड जब उनके बेटे के मार्क्स पता करेंगे 90, 93, तो उनको खुद इतना बुरा नहीं लगता। जब वो जिसके रिलेटिव के अगर वो बोलेंगे कि आप इसके भी आ जाएंगे मार्क्स, इसको पढ़ाओ, इसको ये करो, आप इसका टाइम वेस्ट करा रहे हो गोल्फ में, तो एक टाइम के लिए उनको भी लगता है कि शायद ये सही में टाइम वेस्ट हो रहा है, बट दे हैव अंडरस्टूड इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर देम टू अंडरस्टैंड, एंड अभी तक तो टच वुड दे आर विद मी। व्हेन वी वर डिस्कसिंग, आप बता रहे थे कि जो गोल्फर्स हैं वो दे वोंट डोंट प्रैक्टिस, क्योंकि उन्हें पता है यार अगर अगला टूर्नामेंट 2-3 महीने बाद है तो एक महीना चिल मारते हैं, वेल प्रैक्टिस बाद में करेंगे। ऐसे ही होता है। अगर आप खुद बताओ, अगर आपके लगातार एग्जाम्स चले जा रहे हैं तो आप पढ़ोगे, पूरा टाइम पढ़ोगे, एंड आप उतना इम्प्रूव करोगे, उतनी आपको नॉलेज ज़्यादा होगी, इतना सब कुछ होएगा। एंड अगर आपके एग्जाम 4 महीने बाद है तो आप कहोगे अच्छा ठीक है 2 महीने रुक जाते हैं, उसके बाद पढ़ लेंगे। 4 महीने लगातार पढ़ने का क्या फ़ायदा?
ऐसा ही सिस्टम है, जैसे अगर 3 महीने बाद आपका टूर्नामेंट है, आप कहोगे यार 1-1.5 महीना आराम से रिलैक्स करेंगे, सब कुछ लाइफ में चिल करेंगे एकदम, और फिर उसके बाद गोल्फ खेलनी स्टार्ट करेंगे, विच इज़ नॉट गुड, बिकॉज एज वन रियली ओल्ड एंड बिग लेजेंड ऑफ द गेम सेड कि if you don't practice for one day, it'll take you one day longer to reach where you have to. If you have to achieve a certain point, if you don't practice for 5 days, it'll take you 5 days longer to learn what you have missed in those 5 days and reach there. प्रॉब्लम बढ़ रही है कि कम हो रही है? वन कम हो रही है, आई वुड से। बढ़ तो नहीं रही, क्योंकि गोल्फ टूर बढ़ रहा है, द मोर पीपल गेटिंग इन्वॉल्व इन द गेम, तो उससे इट इज़ हेल्पिंग द गेम, बट अभी टाइम है till it reaches its peak. Okay, bye friends. It was Youth Brigade and this is Sushant and Varun. No, let me just clarify. Varun and Sushant signing off from Youth Brigade. Youth with a difference.